हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अभी हम लोग जो क्लास लेके आए हैं वो क्लास 9th के लिए लेके आए हैं। जैसे कि आपने अभी देख लिया होगा, केमिस्ट्री का हम लोग लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं वो फिजिक्स का है। अभी तक आपने 8th क्लास में यही पढ़ा होगा, साइंस पूरा टोटल होता है, उसमें फिजिक्स भी उसी में, केमिस्ट्री भी, बायो तीनों उसी में होते हैं। लेकिन अब से आप लोग क्या पढ़ेंगे, तीनों को सेपरेट पढ़ोगे। ओके, तो उसमें आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन, वो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए ज़रा मोशन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे क्या करना होता है इसमें, देखिए ज़रा। मोशन, ठीक है, मोशन का मतलब होता है, सिंपल अगर हम अपने वर्ड्स में बताएं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के अगर मैं दूसरी जगह पे रख दूं तो इसको मैं सिंपली क्या कह सकता हूं, मोशन। लेकिन कब कहूँगा, जब मैं उस पॉइंट को, यानी कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखिए ज़रा क्या होती है मोशन। सबसे पहले तो आप वर्ड को ही देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया है मोशन। मोशन में आप देख रहे होंगे एम, एम मीन्स मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट कब होगा, जब उस ऑब्जेक्ट की प्लेस और पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। उसका प्लेस और उसकी पोजीशन चेंज होगी, किसके रेस्पेक्ट में, मोशन में क्या आ रहा है, टी, टी मीन्स टाइम। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, मोशन को हम कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन एंड एज वेल एज प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, तो वो हम लोग लिख लेंगे। अभी यहां मैं लिख देता हूं साइड में, इट इज अ प्रॉपर्टी in which an object changes its position and place with respect to टाइम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। अब देखिए सिंपल, हमने मोशन देख लिया, मोशन क्या होता है। मान लीजिए सपोज इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल जैसे कि क्लासरूम बंद है और मैं अपना यहाँ पे अपने क्लासरूम में मूव कर रहा हूं, तो क्या मैं कह दूंगा मोशन है, यस आई कैन से आई एम इन मोशन। लेकिन कब कहूँगा, जब कोई एक रेफरेंस पॉइंट में लेके चलूँगा, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलूँगा, मीन्स रेफरेंस का मतलब हो गया उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा पॉइंट लूँगा, वो डिस्क्राइब करेगा कि हाँ इस ऑब्जेक्ट ने अपना प्लेस और पोजीशन चेंज की है, ठीक है। तो मोशन जो होती है हमारी, एग्जाम्पल्स हैं, कैसे, ट्रेन है, अपना पोजीशन और प्लेस दोनों ही चेंज करती है, ठीक है। ट्रेन, वो भी कैसी, मूविंग ट्रेन। क्लियर है। अब देखिए जरा, मोशन में हमारे दो टाइप्स आते हैं, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, वो देखिए जरा क्या होता है, यही लिख देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ मोशन में, बड़ा ही सिंपल है हमारे पास। अब इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन आप लोग क्लियर हो ही गया आपको, मोशन क्या होता है। अब देखिएगा जरा, अब इसके टाइप्स होते हैं दो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इनका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि ये अपने आप कुछ न कुछ क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे आपको ट्रिक्स के साथ उसका कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलेगा जिससे आप उसको आराम से डिफाइन कर सको। तो देखिए ज़रा यूनिफॉर्म मोशन कि जब भी कोई एक बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए? कोई भी एक बॉडी है, अगर मान लीजिए 1 सेकंड में वो 2 मीटर चली, अगली सेकंड में फिर 2 मीटर चले, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर 2 मीटर चले, देन हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? देखिए जरा यूनिफॉर्म मोशन यहाँ आपको बता देते हैं, इसको मैं हटा दूं, लिख लिया होगा आपने, साथ के साथ आप लिखते चलिएगा, ठीक है? देखिए जरा टाइप्स हो गए। टाइप्स में हमारा सबसे पहला यूनिफॉर्म, बहुत ही सिंपल है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अ टाइप ऑफ मोशन, ये तो आप जानते हैं मोशन का एक प्रकार है। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच इट covers equal distance in equal interval of time, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल का मतलब अभी आपको बताऊंगा मैं, यहाँ 2 वर्ड हैं हमारे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप देख रहे होंगे आप यहाँ पे 2 वर्ड आपको मिल गए, एक तो हमारा इंटरवल और एक हमारा डिस्टेंस। इनका मतलब क्या है? देखिए इंटरवल का मतलब होता है एक पीरियड, एक अंतराल, यानी कि कोई भी हम किसी को टास्क देते हैं कि गिवन टाइम, ठीक है, डेफिनेट होगा, निश्चित काल होगा, ठीक है, जैसे 1 सेकंड में मैंने आपको अभी बताया। और डिस्टेंस क्या होती है वो देखिए ज़रा यहीं पे, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस को अगर मैं सिंपल हिंदी में आपको बताऊं तो सिंपल क्या होता है डिस्टेंस, दूरी। दूरी मीन्स कि जितना पाथ, जितना रास्ता हम किसी भी एक बॉडी के द्वारा जो कवर किया जाता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाई एनी बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। क्लियर है? टोटल पाथ जितना भी, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आप स्कूल से घर गए, घर से फिर स्कूल आए, तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई? पहले स्कूल से घर और घर से अगेन स्कूल। क्लियर है सभी को? जी, वेरी गुड। तो डिस्टेंस में हम लिख लेंगे द टोटल पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, टोटल पाथ कवर्ड बाई एनी बॉडी, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कवर्ड बाई एनी बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरा इसका टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, उससे पहले हम लोग देखेंगे केवल और केवल यूनिफॉर्म को। पहले देखिए जरा, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बता दूं, आपने 8th क्लास तक पढ़ा होगा, ग्राफ आपने ड्रॉ भी किया होगा, उसमें 2 तरह के एक्सिस होते हैं। तो देखिएगा जरा ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है। ग्राफ, इसमें क्या होता है, हम लोग 2 एक्सिस को लेते हैं, हम लोग 2 एक्सिस को लेते हैं। एक्सिस का मतलब अक्ष, एक एक्स होगा तो दूसरा वाई। ये जो होता है हमारा ये वाला, ये होता है एक्स एक्सिस। कौन सा है? एक्स एक्सिस। और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। क्लियर है? अब यहाँ एक चीज़ हमारी होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन, इसमें 2 क्वांटिटी आ गई, एक डिस्टेंस आ गया और एक टाइम। 2 क्वांटिटी हमारे पास हैं। तो हमारे सामने बड़ी ही परेशानी होती है कि हम किस क्वांटिटी को कौन से एक्सिस पर लें। ठीक है, तो वो डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं अभी, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 8th क्लास तक, किसी के कोऑर्डिनेट्स मीन्स, मान लो मैं आपसे कह दूं 3,8, इसमें मैं आपसे कह दूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आप सिंपली बता देंगे सर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 8।
तो सिंपल यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि भाई आपने x बराबर 3 बता दिया, y बराबर 8 बता दिया। कैसे? हम यही क्यों कहते हैं कि x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है? क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वाई वी से दैट x ऑब्टेन्स फर्स्ट पोजीशन? वाई, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? कि x जो क्वांटिटी होती है हमारी वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है। क्लियर है? तो x जो एक्सिस है हमारी, समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? x जो एक्सिस है हमारी, उस एक्सिस पर वो क्वांटिटी आएंगी जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। तो कौन सी क्वांटिटी आएगी हमारे पास? इन दोनों में से देखिए, डिस्टेंस और टाइम में से टाइम क्वांटिटी आएगी। क्यों? क्योंकि टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है। वेरी गुड। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टाइम। क्लियर है? और यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का हमें पता नहीं, टाइम हमारा बराबर चलता रहेगा। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका हमेशा ग्राफ कैसा जाता है? एकदम स्ट्रेट जाता है। और वो भी कैसे जाएगा? देखिए, इसका रीजन है मेरे पास, प्रूफ है कैसे जाएगा। सपोज अपने ही मन से आप मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने मन से मान लीजिए, ठीक है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, अपने ही मन से मान लीजिए 1 मीटर, 2, 3, 4, इनको मैं मिलाऊं, मीन्स मैच करूं तो क्या होगा? सिंपल, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, यानी कि एक पॉइंट हमारा यहां मिलेगा, सेकंड पॉइंट, क्लियर है? तो इससे क्या होगा? हमारी जो ये वाली जो लाइन है ये कैसी जाएगी? एकदम स्ट्रेट जाएगी। तो यहाँ से जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया है वो क्या कंसेप्ट है? ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि x हम पहले क्यों लेते हैं। अगर पूछ लेता है कोई तो आप उसका आंसर दे देंगे, x को हम पहले क्यों लेते हैं? क्योंकि वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए टाइम हमारा कौन सी एक्सिस पर आएगा? x एक्सिस पे। क्लियर है आप सभी को? दिस इज द ग्राफ। ये हमारा ग्राफ होता है, एकदम स्ट्रेट जाएगा। किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो गया ये, क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया। फिर हमारा बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक क्वांटिटीज़ हमारी आती हैं। क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी? एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। क्लियर है? देखिए ज़रा, पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम देखेंगे। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? पता चल रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? भाई टाइम तो हमारा कांस्टेंट है, टाइम तो हमारा वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी। डिस्टेंस का हमारा पता नहीं डिस्टेंस इक्वल हो या ना हो, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? अ मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, इन विच एनी ऑब्जेक्ट कवर्स, कवर का मतलब ढकने वाला कवर नहीं, कवर का मतलब चलना, ट्रैवल करना। एन ऑब्जेक्ट कवर्स या ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? और एक चीज़ और मैं आपको अभी यहीं बता दूं कि आपको हमारे चैनल से हटके कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप देखिए, मैं स्टार्टिंग में नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करिए या मत करिए, आपकी चॉइस है। बस आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है? कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी आपको एक क्वेरी हो, आप कमेंट्स में आप बता दें, ठीक है? रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स। ओके, देखिए ज़रा, अ मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? देखिएगा ज़रा, इसका मतलब क्या हो गया? समझ गए? नहीं समझे?
कि मान लीजिए अगर मैं इसका ग्राफ लेके चलूँ, ये ग्राफ में लेके चलूँ, एक्स एक्सिस और ये हमारी कौन सी होगी, वाई एक्सिस। यहां पे क्या लेंगे हम, टाइम, वेरी गुड। यहां पे आएगा हमारा टाइम, यहां आएगा हमारा डिस्टेंस, क्लियर है, टाइम एंड डिस्टेंस। यहां पे हमारा टाइम तो सेम होगा लेकिन डिस्टेंस का हमें पता नहीं कि डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी या नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी, अनइक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए कि वो फर्स्ट सेकंड में चल रहा है 2 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, 3 मीटर चलने लग जाए, नेक्स्ट सेकंड में कितना, 5 मीटर, या नेक्स्ट सेकंड में चले ही नहीं। तो इससे जो हमारा ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा, कर्व आ सकता है, ये ऐसे जिगजैग चलेगा हमारा, ठीक है। इसमें हमारा जो हमें ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, कर्व, या हम उसको जिगजैग बोल सकते हैं। ये जो जिगजैग है ये बड़ी ही काम की चीज़ है, आपने देखा भी होगा एड्स में, टीवी में एड्स में। आप 10th में आ जाइए, 10th में भी आपको बताएंगे जिगजैग, ठीक है। जिगजैग का मतलब क्या होता है, सिंपल ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, डिस्टेंस मैंने आपको बता दी, अब हम लोग बात करेंगे क्वांटिटीज़ की। कौन कौन सी क्वांटिटीज़, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्पीड आपके लिए स्टार्ट करूँगा, वेलोसिटी, उनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो वो देखिए ज़रा, क्वांटिटीज़ हमारी यहाँ देखते हैं साइड में, देखिए ज़रा क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ हमारी 2 हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़, सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए दोनों क्वांटिटीज़ में हमारा एक वर्ड यूज़ होता है। कौन सा वर्ड यूज़ होता है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका मीनिंग हम में से बहुत लोगों को कम पता होता है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर इसको डिफाइन नहीं कर पाते मैग्नीट्यूड को। आप 11th में पूछना मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो बता देंगे मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर में, लेकिन उनको ये नहीं पता मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो पहले हम उसी वर्ड को डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड। एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो पहले हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड। सपोज मैं आपसे कह दूं कि 5 किलोग्राम वेट को मैं लेके जा रहा हूं 1 सेकंड में, कहीं भी लेके जा रहा हूं, या 2 सेकंड में या 5 सेकंड में मैं उसको उठा के लेके जा रहा हूं, तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 एंड 5। तो जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं हमारी, जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को ही हम क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड। लिख दूं मैं, द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोनों क्वांटिटीज की, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखेंगे जरा अभी। देखिए स्केलर क्वांटिटीज हमारी कौन सी क्वांटिटीज होती है, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड मींस जिनमें केवल हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें उनको किस डायरेक्शन में लेके जाना। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं, किसी एक पर्सन से मैंने बोल दिया कि भाई आप 5 किलो वेट उठा लो, 5 kg आप वेट उठा लीजिए, तो सिंपली क्या होगा, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि भाई आप 5 किलोग्राम वेट उठा के आप नॉर्थ के इस डायरेक्शन में आप ले जाइए, तो सिंपली क्या होगा,
दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो समझ गए आप, स्केलर मतलब जिसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड, क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे, इन दोनों क्वांटिटीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक ऐसी क्वांटिटीज आपके लिए होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, देखते रहिए हमारा चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट। शायद आपने डाल लिया होगा, हमारे यूट्यूब पे आप डालेंगे सबसे पहले हमारे ये निकल के आएगा। ओके, एंड फाइनली एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हालांकि बीच में बोल ही चुका हूँ, जिन्होंने भी लाइक, वो तो बात की बात है आप, ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।